आज हम लोग एक बहुत ही शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द गूस दैट लेट गोल्डन एग्स। गूस का मतलब होता है बतख। बतख का दो अंग्रेजी होता है, एक होता है गूस और दूसरा होता है डक। दोनों बतख ही होते हैं, लेकिन गूस हम उस बतख को बोलते हैं जो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और डक साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये गूस है, ये साइज़ में बड़ा है। दैट मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होगा जो। लैड मतलब अंडा देना होता है, ले मतलब लिटाना होता है, उसका ये सेकेंड फॉर्म है लेड, अंडा देता था। गोल्डन मतलब सोने की, एग्स मतलब अंडे, यानी कि बत्तख जो सोने की अंडे देता था। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है एक बत्तख के बारे में है जो सोने की अंडा देता था। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, अ फार्मर लिव्ड विथ हीज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। अब मतलब एक फार्मर मतलब किसान, लिव्ड मतलब रहता था। ये लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव। लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था। क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है लिव्ड। विथ मतलब के साथ, हिज मतलब अपने, वाइफ मतलब पत्नी, एंड मतलब और, 2 मतलब 2, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। यानी कि एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। लिव्ड मतलब रहता था, विद मतलब साथ। ठीक है, वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, यानी कि एक दिन। ही बॉट अ ब्यूटीफुल गूस। ही मतलब वह, बॉट मतलब खरीदा, ये बाई का सेकेंड फॉर्म है बॉट, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। बाई मतलब होता है खरीदना, बॉट मतलब खरीदा। अब मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गूस मतलब बतख, यानी कि उसने एक सुंदर बतख खरीदा। ये ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण, यानी कि विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन की विशेषता बताए होते हैं। यहाँ पे ये गूस नाउन है, इसकी विशेषता ये बता रहा है कि गूस यानी कि बतख कैसा था, सुंदर था। ठीक है, विद ऑल द मनी दे हैड सेव्ड। विद मतलब के साथ, ऑल मतलब सभी, द मनी मतलब पैसे या रुपए, दे मतलब वे, हैड सेव्ड मतलब बचाए हुए थे, सेव्ड मतलब बचाए हुए, हैड मतलब थे यानी कि बचाए हुए थे, यानी कि सभी पैसों के साथ जो वे बचाए हुए थे, यानी कि बचा कर रखे थे। मतलब हो जाएगा एक दिन उन्होंने एक बतख खरीदा उन सभी पैसों के साथ जो वे बचा के रखे थे। ठीक है, ये सेव का सेकेंड फॉर्म है सेव्ड। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मतलब अगला, डे मतलब दिन, यानी कि अगला दिन। ही वॉज सरप्राइज टू सी अ गोल्डन एग इन द बार्न। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है सरप्राइज्ड। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस का पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडिपेंडेंस का पैसिव वॉइस में हम वॉज या वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म लगा है। ठीक है, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित रह गया था। टू सी मतलब देख कर, अ मतलब एक, गोल्डन मतलब सोने की, एक्स मतलब एक मतलब अंडा, इन मतलब में, द बर्न, बर्न का मतलब होता है कोठार या बखार, यानी कि अगले दिन वह एक सोने की अंडा बखार में देखकर सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित रह गया था। ठीक है, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, गोल्डन मतलब सोने की, एक मतलब अंडा, यहाँ बॉर्न है, बॉर्न का मतलब होता है कोठार या बखार। तो ये जो अंडा दिया था उसने सोने की अंडा दिया था बखार में, उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया था। द गूस लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। द गूस मतलब बतख, ये लेट सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है ले। ले का मतलब होता है लेटाना या बिछाना, या इसका यूज हम अंडा देने के रूप में भी करते। तो यहाँ पे इसका यूज अंडा देने के रूप में हुआ, तो इसे बोलेंगे लेड। ये सेकेंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा, तो इसे बोलेंगे अंडा देना। ठीक है, अब मतलब एक, गोल्डन मतलब सोने की, एक मतलब अंडा, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब दिन, यानी कि बतख प्रत्येक दिन एक सोने की अंडा देता था। लेट का यूज यहाँ पे अंडा देने के रूप में हुआ है। ठीक है, द फार्मर टुक द गोल्डन एग टू द मार्केट।
द फार्मर मतलब किसान, टुक मतलब लेता था, ये टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। टेक मतलब होता है लेना, टुक मतलब लेता था। द गोल्डन मतलब सोने की, एक मतलब अंडा, टू द मार्केट, टू मतलब होता है को, मार्केट मतलब बाज़ार, यानी कि किसान सोने की अंडा बाज़ार को ले जाता था। ठीक है। टू सेल मतलब बेचने के लिए, इट मतलब इसे, यानी कि किसान सोने की अंडा बाज़ार को बेचने ले जाता था। यहाँ पे देखिए ये सेल वर्ब है और इसके पहले टू लगा है। जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं और उस वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे ये सेल है, इसके पहले टू लगा है, ये सेल फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है। एंड बिकेम रिचर डे बाई डे, एंड मतलब और, बिकेम मतलब हो गया, ये बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है। बिकम मतलब होता है होना, बिकेम मतलब हो गया, रिचर मतलब उससे धनी। ये कंपैरेटिव डिग्री है, जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं एक दूसरे से तो हम वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, यानी कि वो पहले थोड़ा गरीब था और उसके बाद थोड़ा और धनी हो गया, तो यहाँ पर रिच का कंपैरेटिव डिग्री रिचर हो गया, यानी कि उससे धनी हो गया। डे बाय डे, डे बाय डे का मतलब होता है दिन प्रति दिन, डे मतलब दिन होता है, अब बाय डे मतलब दिन प्रति दिन, यानी कि और दिन प्रति दिन धनी हो गया, बिकम मतलब हो गया, रिचर मतलब धनी। However, his greedy wife was not happy. However मतलब हालांकि, his मतलब उसकी, greedy मतलब होता है लालची, wife मतलब पत्नी, was मतलब थी, not मतलब नहीं, happy मतलब खुश, यानी कि हालांकि उसकी लालची पत्नी खुश नहीं थी, हैप्पी मतलब खुश, greedy मतलब लालची। ठीक है। With getting one egg a day, with मतलब के साथ, getting मतलब पाकर, गेट मतलब होना, गेट मतलब होता है पाना, गेटिंग मतलब पाकर, वन मतलब एक, एक मतलब अंडा और मतलब एक, डे मतलब दिन, यानी कि प्रतिदिन एक अंडे पाकर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वह लालची थी। वन डे सी टोल्ड हिम, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, सी मतलब वह, टोल्ड मतलब बताई, हिम मतलब उससे, यानी कि एक दिन उसने उससे बताया या कहा। टोल मतलब होता है बताना या कहना, ये टेल का सेकेंड फॉर्म है टोल, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। टेल मतलब होता है बताना, टोल मतलब बताई। इफ़ वी गेट ऑल द एग्स एट वंस, इफ़ मतलब यदि, वी मतलब हम, गेट मतलब पा जाते हैं, ऑल मतलब सभी, द एग्स मतलब अंडे को, एट मतलब में, वंस मतलब एक बार, यानी कि यदि हम सभी अंडों को एक बार में ही पा जाते हैं। गेट मतलब होता है पा जाना। ठीक है। वी विल बिकम सो मच रिचर, वी मतलब हम, विल मतलब होता है गागेगी, ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस है। फ्यूचर इंडिपेंडेंस में विल सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यहाँ पे विल लगा है, यहाँ पे बिकम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, बिकम मतलब होना। ठीक है। सो मच मतलब बहुत अधिक, मच मतलब होता है अधिक, साथ में सो मच लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत अधिक। रिचर मतलब उससे धनी, यहाँ पे भी ये कंपैरेटिव डिग्री लगा है, क्योंकि मैंने बताया जब जो दो चीज़ों के बीच तुलना की जाती है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगता है, यानी कि वह पहले थोड़ा कम धनी था और जब वो अंडे बेच देता तो उससे ज़्यादा धनी हो जाता, इसलिए यहाँ पे रिचर लगा है, तुलना की जा रही पहले से और अब बाद की, यानी कि हम लोग बहुत धनी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसकी पत्नी कही यदि हम सभी अंडों के एक बार में ही बेच देते हैं तो हम उससे बहुत धनी हो जाएंगे। द फार्मर वॉज कन्विंस्ड विद द आइडिया, द फार्मर मतलब किसान, वॉज मतलब था, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब होता है राज़ी हो गया, कन्विंस का मतलब होता है राज़ी करना या राज़ी हो जाना, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है कन्विंस्ड, यानी कि राज़ी हो गया, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस का पैसिव वॉइस है। तो पास्ट इंडिपेंडेंस का पैसिव वॉइस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है यहाँ पे, इसलिए कन्विंस का थर्ड फॉर्म कन्विंस्ड कर दिया गया है। विद मतलब के साथ, द आइडिया मतलब विचार से, यानी कि फार्मर विचार से सहमत हो गया या राजी हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी कि अगली सुबह। द कपल कट ओपन द गूस, द कपल मतलब जोड़े, यानी कि पति पत्नी,
कट ओपन मतलब काट दिए, द गूस मतलब बतख को, यानी कि अगली सुबह जोड़े बतख को काट दिए। बट वर सरप्राइज टू फाइंड नथिंग, बट मतलब लेकिन, वर मतलब थे, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित। ये सरप्राइज का थर्ड फॉर्म सरप्राइज लिखा है क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस का पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडिपेंडेंस है, वॉज या वर्क के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे सरप्राइज का थर्ड फॉर्म सरप्राइज कर दिया गया। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित रहना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित रह गए थे, यानी कि वे आश्चर्यचकित रह गए थे। टू फाइंड मतलब पाकर, नथिंग मतलब कुछ नहीं, यानी कि लेकिन वे कुछ भी ना पाकर आश्चर्यचकित रह गए थे। यहाँ पे भी देखिए ये फाइंड वर्ब है और इसके पहले टू लगा है। जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाए उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, उस वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। देन क्राइड ओवर देयर फुलिशनेस, दे मतलब वे, देन मतलब तब, क्राइड मतलब चिल्लाए, ये क्राई का सेकेंड फॉर्म है क्राइड, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है, पास्ट इंडिपेंडेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे क्राई का सेकेंड फॉर्म क्राइड कर दिया गया है। ओवर मतलब ऊपर, देयर मतलब अपने, फुलिशनेस, फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, ठीक है, यानी कि वे तब अपनी मूर्खता के ऊपर चिल्लाए, ठीक है। क्राइड मतलब चिल्लाए, ओवर मतलब ऊपर, देयर फुलिश मतलब अपने मूर्खता, ठीक है, यानी कि वे अपनी मूर्खता के ऊपर चिल्लाए, यानी कि वे रोज़ एक एक अंडा पाकर खुश नहीं थे, वे चाह रहे थे कि पूरा अंडा एक ही दिन में मिल जाए, इसलिए उन्होंने बत्तख को काट दिया कि उससे सारे अंडे निकल जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने काटा उसमें से कुछ भी ना निकला, इसलिए वे बिल्कुल सरप्राइज रह गए और वे चिल्लाने लगे। अब इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। वन हु डिजायर्स ऑल, वन मतलब एक, हु मतलब जो, हु मतलब कौन होता है और इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है जो, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा जो। डिजायर्स मतलब इच्छा करता है, ऑल मतलब सभी, यानी कि एक जो सब चीज़ों की इच्छा करता है। लॉजेस ऑल, लॉज मतलब होता है खोना, ऑल मतलब सभी, यानी कि सभी खोता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक जो सब चीज़ों की इच्छा करता है वह सब चीज़ खो देता है, यानी कि वे लालची थे, वे सब चीज़ों की इच्छा कर रहे थे कि हमें सब अंडे एक दिन में मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये था आज का स्टोरी। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसी तरह से एक शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू।